जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने स्टेट के कंसेप्ट को इलेबोरेट किया था, उसमें दो बड़े सवाल खड़े हुए थे, जिसमें से पहला सवाल था ये। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं इस समय, जिसमें हमें पढ़ाया गया कि क्या स्टेट है क्या नहीं, क्या वो एक स्टेट है या नहीं, कैसे उसको स्टेट प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे अपने फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच से हम बता सकते हैं अपने आप को जो स्कूल और कॉलेजेस में आज की तारीख में हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, या फिर प्राइवेट अनएडेड स्कूल ही क्यों ना हो, जिसको हम पब्लिक स्कूल समझते हैं, वो इसलिए प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, उसको कोई हेल्प नहीं है सरकार से, और वो अपनी बिल्डिंग में खूब चमकती शाइनिंग टाइल पत्थर लगवा लेते हैं, क्या वो भी स्टेट है या नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं या वहां कोई जॉब कर रही टीचर ही हैं, तो क्या आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूशन की है या नहीं, ये जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जेनेट जयापाल वर्सेस एसआरएम यूनिवर्सिटी, ये 2016 का केस है, लेटेस्ट केस है। इसमें साफ साफ सवाल उठा कि क्या इम्पार्टिंग एजुकेशन देना बाय प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये एक पब्लिक फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे एक रिट फाइल की गई थी अगेंस्ट दी एसआरएम यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा, डिवीजन बेंच हाईकोर्ट ने कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है रिट। क्यों? क्योंकि ये स्टेट नहीं है एसआरएम यूनिवर्सिटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर ये स्टेटमेंट से कमिट किया है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट में रिट लगती है, उसमें फिर चाहे वो स्टेट हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, रिट लग सकती है। इसलिए हाईकोर्ट का ये कहना कि रिट मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि वो स्टेट नहीं है एसआरएम यूनिवर्सिटी, ये एक गलती है। अब सुप्रीम कोर्ट आती है कि क्या वाकई में एसआरएम यूनिवर्सिटी एक स्टेट नहीं है क्या। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जो एसआरएम यूनिवर्सिटी है ये हायर स्टडीज में डील कर रही है, एजुकेशन इम्पार्ट कर रही है टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये एक पब्लिक फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। ये अपने आप में पब्लिक फंक्शन तो है, और ये अपने आप में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, और यूजीसी एक्ट इसमें अप्लाई होता है, जो कि दिखाता है कि जो पब्लिक फंक्शंस है ये इफेक्टिवली डिस्चार्ज हो रहा है। इसलिए लाइक अदर यूनिवर्सिटी, इट मीन्स डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ लाइक अदर यूनिवर्सिटी, जो बाकी भी किस्म की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 12 that is state under the Constitution of India. Therefore, it has a duty to protect the rights, the fundamental rights of the citizens of India. अब एक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, एक अनएडेड स्कूल, वो स्टेट कैसे है? इसको समझने के लिए हम सहारा लेंगे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का, 2019 की रूलिंग का, जिसका नाम है मारवाड़ी बालिका विद्यालय वर्सेस आशा श्रीवास्तव एंड अदर्स। ये 2013 की अपील है और 6 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने में। इसमें जो ये स्कूल है ये प्राइवेट स्कूल है, इसने टर्मिनेशन का नोटिस दिया टीचर को, जो कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। इसी को देखते हुए इस टीचर ने रिट फाइल कर दी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर वही सवाल आया कि रिट मेंटेनेबल है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो रिट मेंटेनेबल है, लेकिन रिट मेंटेनेबल होने से वो स्टेट तो प्रूव नहीं हो जाता। इस पूरी जजमेंट में कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि एक स्कूल स्टेट है या नहीं, लेकिन प्रूव करना है कि वो स्टेट है। तो इस जजमेंट को पढ़ के हम कैसे इन्फ्रेंस, कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक स्कूल है वो स्टेट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला कि रिट मेंटेनेबल है, क्यों? क्योंकि पहली बात, वो जो ऑर्डर था वो इलीगल था, जो टर्मिनेशन नोटिस था वो इलीगल था, लेकिन इससे तो वो स्टेट प्रूव नहीं होता। लेकिन जो दूसरी बात इसने बोली कि जो वो ऑर्डर था वो आर्बिट्री इन नेचर था। तो अगर रिट मेंटेन आर्बिट्रीनेस के खिलाफ हो रही है, इट मीन्स इट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रीनेस क्या है? आर्बिट्रीनेस मतलब कि जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा बर्ताव है, जो मेरा सुलूक है, वो किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ और है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं है। लॉ की नजर में सब एक होते हैं, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन जो वो फॉलो ना करे उसको बोलते हैं आर्बिट्री एक्शन। और सुप्रीम कोर्ट की ही एक रूलिंग जिसका नाम है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें साफ साफ कहा था कि आर्बिट्रीनेस इज एंटीथेटिक टू आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी आर्बिट्रीनेस के खिलाफ हर एक सिटीजन को प्रोटेक्शन अलाउ करता है। तो अगर इसमें आर्बिट्रीनेस के लिए रिट को अलाउ कर दिया, इट मींस कि उसको फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के लिए अलाउ कर दिया।
और फंडामेंटल राइट का वायलेशन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट। इट मींस जो ये स्कूल है, जो ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, ये भी एक स्टेट है। दूसरी बात, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक SRM यूनिवर्सिटी की जजमेंट को देखा, उसमें साफ साफ बोल दिया कि जो इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन है वो एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक फंक्शन है। तो अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें, बेशक ना कहा गया हो, लेकिन ये पूरी तरह से कंक्लूड किया जा सकता है कि एक प्राइवेट से प्राइवेट स्कूल भी एक स्टेट है। इसलिए अगर आप वहां पे एक जॉब करने वाली टीचर हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर कर रहा हूं, वो जो चाहे कर सकते हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नहीं, आपका जो स्टेटस है, एक स्टेट के अंदर भी आप एक जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। और अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो आपके खिलाफ भी वो कोई आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकता। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बी इट अ यूनिवर्सिटी, बी इट अ स्कूल, even private or unaided school, it is the duty of the same under Article 12 of the Constitution of India to protect your fundamental rights. ये वीडियो मैं मानता हूँ टेक्निकल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और टू बी वेरी फ्रैंक मेरी भी इस वीडियो बनाने में खोपड़ी छील गई आज पूरी तरह से। बहुत इस्तेमाल हुआ है बुद्धि का इस वीडियो को बनाने में। और लेकिन अगर आपको ना समझ में आया हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करूंगा। और आप इस वीडियो को 2-3 बार घुमा के देख लीजिए, रिवाइंड करके, आपको समझ में आएगा। और मैं मानता हूँ जिस एफर्ट से इस वीडियो को बनाया गया है, उसी एफर्ट से भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। और जैसे मैं इस वीडियो को बना के लीगल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा शेयर करने से लीगल अवेयरनेस ज़्यादा फैलेगी। तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे जुड़े रहने के लिए। और कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।